तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दी अमर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, अगर इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, यार तुम तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ही तुम्हारा साथ देने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड से एग्ज़ाम तक। तो इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड चलिए आज शुरू करते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर रहने वाला है इंडिगो। 12th क्लास का ये चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बस इसमें थोड़े से कैरेक्टर्स ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए। इवेंट्स यानी जो हादसे होते हैं, हादसे यानी वो वाले हादसे नहीं जो एक्सीडेंट वगैरह। हादसे यानी कुछ जैसे कोई कुछ मीटिंग हुई है या कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, उस हिसाब से बहुत सारे इवेंट्स इसके अंदर। तो आपको याद करने में, आपको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट अगर आप अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान पूरे लेक्चर के दौरान रखें, साथ में एक पेन और एक कॉपी टू नोट डाउन ईच एंड एवरी इवेंट, उनकी फिक्स डेट एंड ईयर, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा एंड आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ये मार्क्स गेन करने में आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों। एंड अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं इस चैप्टर के बारे में, जो इंडिगो चैप्टर है दोस्तों, ये गांधीयन एरा कौन सा था? जो गांधी जी के टाइम का जो समय था, वो जो कुछ जो साल थे उनको हम इतिहास के अंदर गांधीयन एरा कहते हैं। उसी का ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है इंडिगो। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पिक्चर लगी हुई है। तो इंडिगो क्या होता है दोस्तों? इंडिगो एक तरह का एक प्लांट होता है, नील इसको हम कहते हैं। नील की खेती होती है, आप सभी ने सुना होगा, नील जो डाई होती है, डाई इसको हम बोलते हैं। वो जैसे ये होता है नील का पेड़, ये एक पौधा होता है नील का। इस कलर की ये नील आती है और इसको सुखा के पाउडर फॉर्म में कहाँ बनता है? ये यहाँ पे इधर। तो अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश एरा में क्या होता था उस समय में, इंडिगो ये जो था, ये नील हमारे यहाँ पे बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत ही काफी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ अपने यहाँ पे ये उगता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से इसकी खेती को, ये लोग हमको बोलते खेती करो, हम लोग खेती करते, ये इसको वहां से लेके अपने देश ब्रिटिश इंग्लैंड ले जाते और वहां पे अच्छे खासे महंगे दामों में बेचते क्योंकि वहां पे ये इंडिगो नहीं थी। उससे वहां पे ये लोग कपड़े बनाते, अपने बर्तनों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत जगह जगह यूज करते कलर्स को। तो अब उस पे क्या था, अब हमारे यहाँ पे हमको देते मान लो 2 रुपए, वहां बेचते ये लोग 20 रुपए 30 रुपए में, ऐसा। तो वो वहां से बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमाते और हमसे काफी कम दाम में खरीदते थे। तो हमारे यहाँ के जो उस टाइम के जो खेती जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो उस टाइम पे काफी परेशान थे। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। चलिए जानेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर। आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिगो। ये पाउडर फॉर्म में बनता है, इसको हम नील कहते हैं, बंदर शुद्ध नील। हाँ, ये अच्छी नील है। बट आप सबने देखा होगा एक ब्लू कलर की आती है बॉटल, व्हाइट कलर कैप होता है, वो नील है बेसिकली। ठीक है, वो कपड़ों को डाई करने में और भी बहुत बहुत जगह पे वो काम आती है। चलिए, इसी के साथ इस चैप्टर के जो ऑथर है हमारे लुइस फिशर, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। बेसिकली चैप्टर लिखा नहीं है, उनकी एक बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट है, उसका छोटा सा एक एक्सेप्ट है, यानी उसका एक हिस्सा, एक पार्ट है इस बुक का। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर, ये ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है महात्मा गांधी जी की लाइफ के ऊपर अभी तक की। ठीक है, या आप देख पढ़ सकते हैं, द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। इनके थ्रू ही इसको ये अवार्ड दिया गया, सबसे बेस्ट बुक है इनके ऊपर। अब ये लुइस फिशर के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। ये कहाँ हुए पैदा? फिलाडेल्फिया में ये पैदा हुए थे। इन्होंने एक खास बात की, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी एज अ वॉलेंटियर सर्व कर रखा था उस टाइम पे, 1918 से लेकर 1920 के अंदर। एंड उन्होंने क्या थे, फिशर क्या थे, एक जर्नलिस्ट थे, यानी एक पत्रकार थे अच्छे खासे। और इन्होंने क्या कहा था, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत ही बड़ा प्रचलित न्यूज़पेपर है, जैसे अपने यहाँ पे दैनिक भास्कर और पत्रिका वगैरह आते हैं, वैसे ही उस साइड में, वहाँ यूरोप में साइड में, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, ये सारे वहाँ के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश कर रखे थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। लुइस फिशर इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। एंड ये किस बुक का एक्सेप्ट है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लिखा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए, ये काम का नहीं है। चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। चलिए,
When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in सेंट्रल इंडिया। दोस्तों सेंट्रल इंडिया का मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र का वाला जो रीजन है, उस टाइम पे तीन ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश एम्पायर की, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, और तीसरी आपके बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। उसको उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया का, क्योंकि वहीं से ये लोग वहां पे गवर्न करते थे, तो इन्होंने कुछ उसको स्पेसिफिक महाराष्ट्र नाम नहीं, वो लोग इसको बोलते थे सेंट्रल इंडिया। तो ये जो सेवाग्राम है, सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी जी का, ये मुंबई के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर एक रीजन है, वहां ये पड़ता है। तो जो लुइस, अब यहाँ पे आई कौन है, लुइस फिशर जो ऑथर है। तो लुइस फिशर जी सर की पहली मुलाकात कब हुई थी गांधी जी की, 1942 के अंदर। कहाँ पे हुई थी, सेवाग्राम आश्रम में। ठीक है दोस्तों, अब वहां पे ही सेड, ही कौन, गांधी जी। गांधी जी क्या बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कैसे, मैंने कैसे डिसाइड किया कि अब ब्रिटिश को, यानी अब अंग्रेजों को कैसे मुझे देश से निकालना है। और वो सन था 1917 का, 1917 का। ठीक है, मिले कब, 42 में। बात कहाँ की, अब वो बताएंगे 1917 की, यानी अब फ्लैशबैक में चलने वाली स्टोरी। चलिए दोस्तों, अब आज शुरू करते हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ये बहुत एक पहला इवेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, और ये सन याद रखिएगा, ये इंडियन, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, ये शायद मिट नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, सॉरी फॉर द ग्लिच, एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, अब मैं आपको जो बता दूं, चलिए अब इसे क्लास को रिज्यूम करते हैं। अब इसमें हुआ क्या था, 1916 की बात है, कब की दोस्तों, दिसंबर, दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब उस टाइम में दोस्तों क्या हुआ था, होता था, सॉरी फॉर द डेट, नेशनल कांग्रेस, ये जो आज हम कांग्रेस पार्टी सुनते हैं, बीजेपी कांग्रेस वगैरह, ये उस टाइम की इकलौती सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। यानी जो उस टाइम के जो भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब ने मिलके एक पार्टी को फॉर्म किया था, उसका नाम था कांग्रेस, नाम रखा था उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। क्या मतलब दोस्तों, INC, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये नाम रखा था। अब इस पार्टी में क्या होता था दोस्तों, हर साल दर साल इसके अंदर एक होती थी मीटिंग, जैसे तारक मेहता में होती ना सोसाइटी की मीटिंग, वैसे उस टाइम पे नेशनल कांग्रेस की हर साल एक होती थी मीटिंग। उसमें ये लोग बात करते थे अपने एजेंडा की, एजेंडा यानी कि क्या करना है, कैसे उनको भगाना है अंग्रेजों को, कैसे उनके सामने अपनी बात रखनी है, क्या अपनी अगली बात रखनी है, उन सब बारे में इस मीटिंग करते थे। अब ये जो प्लेस होती थी, ये प्लेस कभी फिक्स नहीं हुआ करती थी, चेंज होती रहती थी, कभी लखनऊ, कभी कलकत्ता, कभी कभी मद्रास, कभी बेलगांव, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों में चेंज होती थी। तो इस बारी क्या था, लखनऊ के अंदर 1916 के अंदर दिसंबर के अंदर ये पहली वो मीटिंग थी जो गांधी जी ने अटेंड की थी कांग्रेस की। कांग्रेस तो काफी टाइम पहले ही बन चुकी थी, ठीक है, 1885 में ही बन चुकी थी कांग्रेस। कब बनी थी INC, 18 1885 में, ठीक है। और गांधी जी कब आए इंडिया, 1915 में। और 1916 में इन्होंने क्या अटेंड कर ली, लखनऊ की मीटिंग, किसकी मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन की। ठीक है, ये थोड़े से, ये बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप आगे जाके। चलिए, अब क्या है, देयर वर 2301 डेलीगेट्स। ये भी एक और फैक्ट है, कॉपी में नोट डाउन करिए कि डेलीगेट्स मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे वहां पे कितने थे, जैसे आज हमारे यहाँ पे होता है, संसद के अंदर MPs बैठते हैं, MLAs बैठते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे डेलीगेट्स, हमने उनको चुन के भेजा है ताकि वो सरकार तक हम जनताओं की बात वो वहां तक पहुंचा सके। तो ऐसे ही डेलीगेट्स, यानी उस मीटिंग में, लखनऊ वाली मीटिंग में कितने थे, 2301, कितने, 2301 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है,
एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। ये दोस्तों ये हमारे मेन कैरेक्टर है, इन्हीं की मैं आपको बात कर रहा था शुरू शुरू में। अब हुआ क्या था, नॉर्मली जैसी मीटिंग चल रही होती है उसमें से ही वो गांधी जी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि नॉर्मली वो मीटिंग थी, उन सब के बीच में से एक पीजेंट, पीजेंट यानी जो पीड़ित होता है, जो फार्मर होता है, खेती बाड़ी करने वाला, एक बंदा मेरे पास में आया और वो मुझे बाकी पीजेंट्स की तरह, जो बाकी जो अदर फार्मर्स की हालत थी उस टाइम पे इंडिया की, उन्हीं की तरह लग रहा था। कैसा, गरीब, लाचार, बेचारा सा, ठीक है, वो मुझे उस टाइम पे वैसा लग रहा था। और उस टाइम अपना नाम क्या बताया, आई एम राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था दोस्तों, राजकुमार शुक्ला, ये नाम याद रखिएगा। ये कौन था, पीजेंट था, और वो क्या बोलता है, आई एम फ्रॉम चंपारण। चंपारण कहाँ पे पड़ता है, आज के बिहार में। तो चंपारण से कौन था, राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला कौन था, एक पीजेंट था। और वो आगे अपना क्या परिचय देता है, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। कि राजकुमार शुक्ला क्या चाहते हैं गांधी जी से, कि गांधी जी कहाँ पे जाए, चंपारण। चंपारण किसका डिस्ट्रिक्ट है, राजकुमार शुक्ला का, ठीक है, याद रखिएगा। यानी वो उनको न्योता देने आए हैं कि आप हमारे जिले में आए और एक बार दौरा करके जाए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, यानी गांधी जी ने तो कभी चंपारण का नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि अभी ये नए नए तो भारत में लौटे हैं 1915 में। कहाँ से लौटे हैं, अफ्रीका से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप भली मत याद रखिएगा। तो भाई गांधी जी बोलते हैं कि मैंने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं। तो इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब वो क्या बताता है, कौन, राजकुमार शुक्ला अपने जिले के बारे में, कि वो कहाँ पे है। इट वॉज इन द फुटहिल्स, फुटहिल्स यानी किसी पहाड़ के एकदम निचले हिस्से में, निचले वाले में, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा ये है, ठीक है। ये आपका कौन है, हिमालय। हिमालय के कहाँ पे है, फुट हिल्स पे, यानी इधर निचले वाले हिस्से में, यहाँ पे आपका वो बता रहा है। और नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी नेपाल राज्य के पास में है। तो आप आज के मैप में आप देखेंगे तो बिहार का जो मैप्स के ऊपर उसका जो है वो कहाँ पे है, हिमालयस के नीचे फुट हिल्स पे है, और नेपाल के जस्ट पास में पड़ता है बिहार। इसलिए बोलता है चंपारण कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, बिहार के अंदर। और वो कहाँ पे है, हिमालय के इधर पाँव के यहाँ पे नीचे फुट हिल्स में, और नेपाल किंगडम के पास में, ठीक है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, यानी एंशियंट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सी व्यवस्था की बात हो रही है, यानी पुराने समय में, यानी जो अंग्रेजों ने जो पुराना जो एक अरेंजमेंट, एक सेटलमेंट फिक्स कर रखा था कि आप इतनी क्रॉप्स उगाओ, उसमें से हम इतना हिस्सा ले जाएंगे और आपको इतना हिस्सा दे देंगे। तो वो जो अरेंजमेंट, वो जो व्यवस्था सेट हो रखी थी, वो चलती आई थी अभी तक। तो क्या था, दो चंपारण के जो पीजेंट्स थे, जो वहां के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे वहां के, वो वहां के शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स यानी हिस्सेदारी किसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर। क्रॉप्स यानी जो आप जो फसल उगाते हो उसके अंदर शेयर क्रॉपर्स थे, शेयरिंग थी। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, यानी राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, ठीक है। ही वॉज इलिटरेट, इलिटरेट अनपढ़, अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता ऐसा। बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट यानी काफी उसको वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसको समझ थी सही चीजों की, ऐसा यूं। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो चंपारण वो लखनऊ क्या करने गया था दोस्तों, कांग्रेस की मीटिंग में कंप्लेन करने। कंप्लेन किस चीज की, कि ये जो सिस्टम चलता आ रहा है अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी अन्याय, नॉट न्याय, इट्स अन्याय। तो इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी बिहार में उस टाइम क्या चल रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं, जो जमीनों को ओन करता है, लैंड का वो जो लॉर्ड होता है, यानी वो जो लैंड का जो मालिक होता है, लैंडलॉर्ड का सिस्टम था। एंड समबडी हैज प्रोबेबली सेड स्पीक टू द गांधी, यानी क्या बोलता है कि उसको किसी ने ऐसा बताया कि तुम जाके एक बार गांधी से मिलो, तुम एक बार गांधी से जाके बात करो, वो शायद तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। समझ में आया कि वो क्या परेशानी लेके आया था गांधी जी के पास कांग्रेस के सेशन में, जो लखनऊ में हुआ था 1916 में। याद रखना है पूरा की पूरा, ठीक है। क्या था वहां पे
उधर चंपारण बिहार के अंदर क्या चल रहा है, शेयर क्रॉपर्स, यानी एक सिस्टम था, इनजस्टिस सिस्टम था पीजेंट्स का, क्या नाम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड जमींदारी सिस्टम उसका मान सकते हैं एक तरह से। तो वो वही कंप्लेन करने आया था और किसी ने उसको कहा था कि जाके गांधी से मिलो, गांधी जी तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसा। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड कानपुर। उस टाइम पे कानपुर के अंदर भी सेशंस हुआ क्या करते थे, आज का जो यूपी में जो ये है कानपुर वो। तो गांधी जी ने क्या बोला शुक्ला को, जो को कि यार सुनो मेरा ना अपॉइंटमेंट है, एक अपॉइंटमेंट है कहाँ पे, कानपुर के अंदर, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कह रहा है कि और भी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं बहुत बिजी हूँ दोस्त, मेरे को कानपुर के अलावा और भी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाना है। ठीक है भाई, शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, यानी शुक्ला हर जगह गया जहां जहां गांधी जी गए। मान लो अगर गांधी जी एमपी जा रहे हैं तो शुक्ला एमपी भी गया, अगर गांधी जी कानपुर जा रहे हैं तो कानपुर भी गया, यानी उसने हर जगह उनका पीछा पीछा किया। अकम्पनीड का मतलब साथ दिया, ठीक है, साथ देना, एवरीवेयर। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर गांधी जी का आश्रम आप सब जानते हैं, साबरमती आश्रम उसका नाम है। तो वहां पे वो वापस से लौट के अपना इंडिया का टूर करके वापस से लौट के कहाँ है, अपने साबरमती आश्रम में, जो कहाँ है, अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, यानी वो बंदा आश्रम तक भी आ गया, ठीक है, उनके पीछे पीछे, ठीक है जी, आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। अब गांधी साइड यानी कई हफ्तों हो गए, वो कई हफ्तों वो गांधी जी के पास में ही रहा, आसपास कहीं उसने कुटिया ले ली होगी, ऐसा है कि उनके पास में रहा ताकि वो गांधी जी की नजरों से कहीं दूर ना हो, यानी गांधी जी उससे भूल ना जाए। देखिए ऑफकोर्स वो ऐसा नहीं कह रहा है कि गांधी जी उसकी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट इतना बिजी स्केड्यूल, इतना काफी हेक्टिक माहौल, उस चक्कर में कहीं वो भूल ना जाए उनकी उसकी परेशानी, इसीलिए वो उसके उनके सामने ही घूमता रहता था। कौन, शुक्ला जी। चलिए, अब काफी टाइम हो गया, काफी हफ्ते बीत गए। एक दिन क्या बोलता है, वो बोलता है फिक्स अ डेट, ही बैग्ड। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, भीख मांगना, ठीक है। आपने सुना होगा बैगिंग करते हैं, तो बैग यानी भीख मांगना, यानी वो भीख मांगते हुए कहता है कि आप प्लीज एक तो डेट अब फिक्स करो, कुछ तो तारीख पे तारीख दे रहे हो आप, ऐसा करके, ठीक है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी। अब टेनेसिटी का मतलब होता है दोस्तों जिद्दीपन, स्टबननेस, और यहाँ पे इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स, अब ये शेयर क्रॉपर्स कौन है यहाँ पे, शुक्ला जी, यानी शेयर क्रॉपर की जो टेनेसिटी है, जो जिद्दीपन है उसका, एक सेकेंड, ये लिखिए स्टबन, जो जिद्दीपन है उसका, उससे प्रभावित होके गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी सेड आई, यानी मैं, हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, यानी उस पर क्या बोलते हैं कि मुझे उस फलाना ढिमकाना तारीख के ऊपर मुझे क्या होना पड़ेगा, कैलकाटा में मैं मौजूद रहूंगा। कम एंड मीट मी, यानी आओ तुम मुझे वहां मिलो, मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और तुम मुझे वहां से अपने शहर ले जाओ चंपारण में। ठीक है भाई, फिर क्या बोलते हैं, मंथ्स पास्ड, यानी महीनों बीत गए, महीने बीते। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। अब हाउंचेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसे पैर पे पैर धरे, ऐसे उकड़ू होके जब बैठते हो उसको हाउंचेस कहते हैं, एक कुबड़ बनता है। तो ऐसे काफी देर तक बैठा रहा, कहाँ बैठा रहा, कैलकाटा में, जहां पे गांधी जी आने वाले थे, और वो गांधी जी के वेट में वहां पे कई घंटों बैठा रहा। ठीक है भाई, अपॉइंटमेंट स्पॉट जहां पे गांधी जी ने बुलाया था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, यानी उसने तब तक इंतजार किया, तब तक गांधी जी फ्री ना हो गए। ठीक है भाई, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। देन द टू ऑफ देम, गांधी जी एंड शुक्ला जी, बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। आप सबको पता है चंपारण पटना के अंदर पड़ता है, पटना बिहार के अंदर पड़ता है, तो दोनों जी कहाँ गए, बिहार के अंदर पटना शहर के लिए ट्रेन बोर्ड की और वहां पे चले गए। बोर्ड यानी ट्रेन को चढ़ना, बोर्ड करना किसी चीज को। There Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad.
who later became president of the Congress Party of India। ये आप सबको पता होगा। इंडिया के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम पटना में रहते थे और बहुत ज्यादा फेमस लॉयर थे। तो शुक्ला उनको कहाँ ले गया? देव शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, एक लॉयर के, एक वकील के पास। यानी वो पहले एक वकील थे, वकील का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। और वो बाद में जाके क्या बने? प्रेसिडेंट भी बने। किसके? कांग्रेस पार्टी के। और ये कौन सी कांग्रेस पार्टी दोस्तों? जिसमें गांधी जी कहाँ गए थे? लखनऊ के अंदर सेशन लेने के लिए। उसी कांग्रेस की बात हो रही है, ऑफ इंडिया। अब राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब बाय मिस्टेक जी जो डॉक्टर थे वो राजेंद्र प्रसाद जी बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन थे, शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। यानी सर्वेंट्स कौन? राजेंद्र प्रसाद जी के घर के नौकर शुक्ला को जानते थे कि ये एक गरीब किसान है जो बाकी शेयर क्रॉपर, जो बाकी जो पीड़ित किसान है उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो जानते थे अच्छे से उसको, शुक्ला को। ठीक है, तो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another present। अब क्या हुआ यहाँ पे? भारी मिस्टेक हो गया सर्वेंट जी से। सर्वेंट को लगा कि ठीक है चलो शुक्ला को तो मैं जानता हूँ, ये लोग भाई हक की लड़ाई लड़ रहे अपने, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ये काम करो, यहाँ ग्राउंड पे बैठ जाओ नीचे। उसी के साथ साथ उनको लगा जो गांधी जी है वो भी एक पीजेंट है, वो भी एक उसी की तरह एक गरीब किसान है, तो उन्होंने उसको भी बोला, गांधी जी को भी बोला कि तुम भी जाके नीचे बैठ जाओ, ऐसा करके। उनको लगा ये कोई नॉर्मल सा पीजेंट है। बट Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? ठीक है, अब क्या हुआ? गांधी को क्या था? गांधी जी को अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं दी गई थी वहां से पानी पीने की। आप सभी को पता होगा अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे भारत के इतिहास के अंदर उस टाइम पे। तो वहाँ उसमें से काफ़ी लोग उस टाइम पे पीड़ित थे। तो वो जो शुक्ला था, वो जो पीड़ित किसान था, वो भी उसी किसी जाति धर्म से आता होगा जो अनटचेबल्स थे। तो वहाँ के नौकरों ने क्या क्या सोचा कि वो जो गांधी जी है वो भी एक अनटचेबल है और उनको वहाँ के कुएं से और वहाँ के मटकों में से पानी पीना अलाउ नहीं था। यहाँ लिखा है ना, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि उनकी बकेट से कुछ बूंद, ठीक है, उनका कुछ बूंद भी गिरेगी उस तालाब के अंदर तो उस पूरे कुएं को प्रदूषित कर देगी, पॉल्यूट कर देगी, अशुद्ध कर देगी। अब आता है कि हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि उनको कैसे पता पड़ा कि ये अनटचेबल नहीं है। ठीक है, अभी ये कहानी हम फिर अब आगे कंटिन्यू करेंगे कि अनटचेबिलिटी वाली, और फिर क्या हुआ कि गांधी जी की मीटिंग राजेंद्र प्रसाद जी से हुई या नहीं हुई, या शुक्ला का आगे और क्या सोल्यूशन निकला, ये हम जानेंगे आगे के पार्ट्स में। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।